बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ हूं अब्दुल नबी हसन। पंचायत चुनाव शुरू हो चुका है, अब सेकेंड इनिंग की बारी है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की अब दूसरी पारी है और इस बार सियासी पिच पर मुकाबला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि पहले चरण में जो हुआ उसने दोनों ही बड़ी पार्टियों, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का जिक्र कर लीजिए या फिर कांग्रेस का, दोनों ही बड़ी पार्टियों में जोश भर दिया। लेकिन अब असली चुनौती दूसरी इनिंग में, दूसरे चरण में, जहां दाव और भी बड़ा होगा और भी सस्पेंसफुल होगा। 28 जुलाई की तारीख है, दिन है रविवार। उत्तराखंड के 40 ब्लॉक्स में तकरीबन 23 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले। इस बार सवाल सिर्फ पंच और सरपंच के चुनाव का नहीं है, सवाल है ग्राम सभा से लेकर जिला पंचायत तक की पकड़ का, क्योंकि यह चुनाव छोटी सरकार का बड़ा इम्तिहान है। पहले चरण में 68% वोटिंग ने यह साबित कर दिया कि ग्रामीण मतदाता चुप नहीं है, बल्कि बहुत कुछ सोच समझकर फैसला ले रहे हैं। और यहीं से शुरू होती है राजनीति की असली जंग। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जनता का भरोसा हमारे साथ है। कांग्रेस कहती है ये चुनाव जनता की नाराजगी के संकेत हैं। 18 जुलाई को उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह मिल चुके हैं और अब बचे हैं सिर्फ 2 दिन, क्योंकि 26 जुलाई को प्रचार थम चुका है। इन 2 दिनों में नेता, कार्यकर्ता और समर्थक सब कुछ दांव पर लगाकर जनता को मनाने में जुट चुके थे। गांव की गलियों में सियासी वादों की गूंज और दरवाजे जाकर वोट मांगे गए। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति साफ दिखी। स्थानीय नेतृत्व के सहारे पंचायतों तक पार्टी की पकड़ को मजबूत करना है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का दावा है कि इस बार पंचायतों में बीजेपी समर्थित प्रत्याशी ही अध्यक्ष और प्रमुख बनेंगे। कांग्रेस को पंचायतों में जनता की सोच का अंदाजा नहीं है। ये चुनाव उनके भ्रम को तोड़ने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं है। प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी कहती हैं, गांव की जनता अब सरकार की असलियत जान चुकी है। विकास के वादे सिर्फ भाषणों में रह गए। ये चुनाव बीजेपी सरकार के खिलाफ गांवों की नाराजगी का नतीजा साबित होगा। पंचायत चुनाव में सीधा दलगत चुनाव नहीं होता है, लेकिन हर उम्मीदवार के पीछे किसी न किसी पार्टी का मजबूत समर्थन होता है। ये चुनाव न सिर्फ ग्राम प्रधान और सदस्यों का फैसला होता है, बल्कि इससे ये तय होता है कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख जैसे पदों पर कौन काबिज होगा। यानी कि सत्ता के गलियारों तक पहुंचने का पंचायत चुनाव एक रास्ता होता है। गांव की पगडंडियों से होकर गुजरता है ये। और अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी फिर से पंचायतों पर राज करेगी या फिर कांग्रेस खोए हुए जनाधार को वापस ला पाएगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जनता इस बार सत्ता के खिलाफ खामोश संदेश देने जा रही। सस्पेंस गहराता जा रहा है। 28 जुलाई की तारीख वोटिंग की, 31 जुलाई को मतगणना होगी और तब सामने आएगा पंचायत चुनाव का असली नतीजा। लेकिन इन सब के बीच में सेकेंड इनिंग को लेकर भी गहमागहमी तेज है। क्या कह रहे हैं पक्ष और विपक्ष, पहले सुनिए और उसके बाद करेंगे चर्चा। बिल्कुल निष्पक्ष रूप से हुए होंगे, पारदर्शिता के साथ हुए होंगे तो भाजपा का सुपड़ा साफ होना निश्चित है। इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जन मुद्दों पर यह चुनाव लड़ा है। मुद्दे कौन से? मुद्दे वो जिन्होंने ग्रामीण अंचल के लोगों को परेशान कर रखा है। जंगली जानवरों के उत्पात से, आतंक से ना सिर्फ उनकी खेती और फसल बर्बाद हो रही है, बल्कि वो स्वयं गुलदार के मुंह का निवाला बन रहे हैं। लेकिन सरकार मौन धारण करके धृतराष्ट्र बनी हुई है। वहीं अग्निवीर योजना से यदि सबसे ज्यादा चोट किसी को पहुंची है तो वो ग्रामीण अंचल के उन युवाओं को पहुंची है जो मां भारती को अपना सर्वस्व निछावर करना चाहते थे और ताउम्र इस देश की सेवा करना चाहते थे। उनको 4 साल की नौकरी तक सिमटा दिया। भर्ती घोटाले आप देखिए, पेपर लीक हुआ, भर्ती घोटाले हुए, सबसे ज्यादा खामियाजा किसने भुगता? ये ग्रामीण अंचल के युवा जो खून पसीने से उसकी तैयारी कर रहे थे और पेपर लीक की वजह से उनके सपने अंधकार में बदल गए। और संलिप्तता किसकी थी इन भर्ती घोटालों में? भाजपा के नेताओं की। अंकिता भंडारी हत्याकांड है, केदारनाथ से सोना चोरी मामला है, बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों पर यदि चुनाव लड़ा गया होगा और जनता में कहीं ना कहीं ये सिंक इन हुए होंगे तो चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। और यदि मुझे सूत्रों से पता चला है कि भाजपा कांग्रेस के सुपड़ा साफ होने की बात कर रही है तो मैं पूछना चाहती हूँ भाजपा से कि आधार क्या है इतने कॉन्फिडेंस का? क्या आधार राज्य निर्वाचन आयोग है या उसका पक्षपातपूर्ण रवैया है?
कि आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। निश्चित रूप से भर भर कर हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं वीडियोस की, प्रवासी उत्तराखंडी भी लाए गए हैं, और तो और जो शहरी इलाकों में, निकायों में जिन्होंने प्रतिभाग किया, जिनकी 2-2 मतदाता सूची में नाम है, उन लोगों को भी भर भर के बसों में ले जाया गया और ग्रामीण अंचलों में मतदान कराया गया। यदि ये सब खेल हुआ है, निश्चित रूप से प्रथम चरण का पंचायत चुनाव संपन्न हो चुका है और इस चुनाव में जिस तरह से मतदाताओं के द्वारा बड़े उत्साह के साथ प्रतिभाग किया गया, ये इस बात को प्रमाणित करता है कि डबल इंजन की जो सरकार है, जो जिसने उत्तराखंड राज्य का चौमुखी विकास किया और राज्य को एक नई पहचान देने का काम किया है, उसके प्रति आम जनता का उत्साह दिखाई दिया है। और राज्य के विकास के लिए गांव में भी डबल इंजन की सरकार के साथ ट्रिपल इंजन लगे और गांव का विकास तेजी से हो, इसको लेकर के आम मतदाता के द्वारा मतदान किया गया है और भारतीय जनता पार्टी के समर्थित सभी प्रत्याशी इसमें उनकी जीत सुनिश्चित है। तो जाहिर है आपने दोनों को सुना, भारतीय जनता पार्टी को सुना, कांग्रेस को सुना, और दोनों ही अपने अपने दावे मजबूत कर रहे हैं। लेकिन सेकंड इनिंग में किसका दावा बेहद मजबूत होगा, यह जाहिर तौर पर समय निर्धारित करेगा। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ दरअसल मथुरा दत्त जोशी साहब जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया जोशी साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। और नवीन जोशी साहब हैं, प्रदेश महामंत्री हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका भी नवीन जोशी साहब इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन जी आपके पास ही आ रहा हूं जरा सबसे पहले, और फिर मथुरा दत्त जोशी जी के पास भी जाऊंगा। नवीन जी, आपने गरिमा दसौनी को भी सुना, प्रदेश प्रवक्ता को सुना। आपने जाहिर तौर पर दावे कर रही हैं कि सुपड़ा साफ भारतीय जनता पार्टी का होगा, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सुपड़ा साफ कांग्रेस का होगा। आप लोग कह रहे हैं कि अगर ये सुपड़ा साफ करने का इतने ही जोर आजमाइश से कह रहे हैं, इतने ही कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, तो क्या आधार है? सीधे चुनाव आयोग पर फिर से आप लोग का सवाल कर रहे हैं, मिली भगत का सवाल कर रहे हैं। क्या पंचायत चुनाव में भी इस तरह आरोप लगाना क्या सही है क्या आपके हिसाब से? निश्चित तौर से जो पहले चरण का जो मतदान हुआ है, उसमें किस प्रकार से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, वो पूरे राज्य की जनता ने देखा है। हम चुनाव आयोग के कई बार चक्कर काटते रहे, हम शिकायतें लेकर गए, और उसके बाद हमने माननीय राज्यपाल जी से भी समय मांगा, लेकिन कांग्रेस के लोगों को समय नहीं दिया गया। आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां है और जो भ्रष्टाचार है, वो अपने चरम पर पहुंच चुका है। आज जो छोटी सरकार है, गांव की सरकार है, जिससे आम जनता रूबरू होता है और जो वहाँ की जो मौलिक समस्याएं हैं वो शहर की समस्याओं से दूर है। आज जब राज्य के अंदर चुनाव हुआ है, तो जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं, जो लोगों से हम लोगों की बात हो रही है, हम राज्य भर में हम लोग बातें कर रहे हैं, जो हमारे विधायक हैं, जो हमारे जिला अध्यक्ष है, जो हमारे सीनियर लीडर है, उन लोगों से जब हमारी बातें हो रही है, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि राज्य की जनता ने इस बार जो पंचायतों में चुनाव किया, बहुत समझ कर किया है। उन्होंने देखा किस प्रकार से भ्रष्टाचार आज पूरे प्रदेश में फैल रहा है, किस प्रकार से खनन के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर इनके विधायक सड़कों पे उतरे, और LUCC जैसे जो घोटाले प्रदेश के अंदर, जिसमें 92 करोड़ रुपए घोटाले की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें घोटालों की, तो ये कम से कम 200-300 करोड़ रुपए का घोटाला LUCC में जाएगा, और वो पैसा किसका लगा है? वो राज्य की भोली भाली जनता का लगा है। जो ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारी माताएं हैं, उनका पैसा लगा। सहकारिता विभाग के माध्यम से इस प्रकार के खेल प्रदेश के अंदर खेले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन, ठीक है ना, अगर ऐसे खेल खेले जा रहे हैं, भ्रष्टाचार के खेल खेले जा रहे हैं, तो वो तो जनता जान रही है ना उस चीज को कि कौन किसमें संलिप्त है। और वो जब मतदान केंद्रों पर जाएगी, नहीं, जब मतदान केंद्रों पर जाएगी, वो तो अपने विवेक से अपना मत देगी ना। लेकिन सवाल मेरा यह था कि क्या जनता की विवेक को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, या पूरे ही मतदान को आप डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव आयोग पर एक बार फिर सवाल उठाकर? मैं फिर से आऊंगा, नवीन जी आऊंगा। मैं जरा एक बार मथुरा दत्त जोशी जी से पहला रिएक्शन ले लेता हूं। जोशी साहब, जरा आप भी बताइए, जो आरोप लग रहे हैं, जो कांग्रेस लगा रही है, जो विपक्ष लगा रहा है, क्या वो उसमें आपको कहीं से भी तथ्य नजर आ रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस, मुझे लगता है कि अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि मैं आपको पीछे ले जाना चाहूंगा। जब नगर निकाय के चुनाव हुए थे, तो नगर निकाय के चुनाव में
उसी वक्त मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी लगभग, और मैंने 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पूरे प्रदेश में, 5 स्थानों पर की थी। हरिद्वार में की थी, देहरादून में की थी, हल्द्वानी और पिथौरागढ़, चंपावत। मैंने तब खुल के कहा था और बिल्कुल अपनी मजबूती के साथ कहा था कि जो स्थिति कांग्रेस की हो गई है, कांग्रेस के नेताओं का आपसी सिरपुटोबल, कांग्रेस के नेताओं का अंतर कलह, कांग्रेस के नेताओं का आपसी झगड़ा, कांग्रेस के नेताओं का जनता के प्रति बेरुखी, ऐसा लगता है कि मैंने बहुत जोर दे के कहा था। शायद मैंने आपके चैनल्स में भी कहा होगा, डिबेट में भी कहा होगा। अगर नहीं, ठीक है ना जोशी साहब, जाहिर है आपने उस समय कहा और उसके बाद आप मैं 1 मिनट अपनी बात 1 सेकंड में पूरी कर दूंगा। हाँ, तो मैं वही जानना चाह रहा ना अभी के सिनेरियो को लेकर। हाँ, बोलिए। मैंने तब कहा था कि 11 नगर निगम है और 11 के 11 में कांग्रेस का सुपड़ा साथ होगा, कांग्रेस एक भी नहीं जीत पाएगी। वही स्थिति रही, देख लीजिए आप, 11 निगम में जीते। और देहरादून, जहां अभी मेरे छोटे भाई, मेरे प्रिय मित्र नवीन जोशी जी बैठे, विद्वान व्यक्ति, ये भी पीड़ित है कांग्रेस के नेताओं की, ये भी टिकटार्थी थे मेरे साथ। इनके साथ भी कितना बड़ा अन्याय और कितना बड़ा धोखा किया कांग्रेस के लोगों ने, ये जानते हैं, इनका दिल जानता है, लेकिन इनकी मजबूरी है। डिबेट में बैठेंगे, पार्टी में पद में हैं तो निश्चित रूप से काम करेंगे। देहरादून के इतिहास में सबसे पहली बार 1,10,000 से मेयर की सीट आ रहे हैं। हल्द्वानी में और बुरी हाथ हुई, रुद्रपुर में बुरी हाथ, मतलब कोई स्थान ऐसा रहा जहाँ इनकी हार नहीं। आज फिर कह रहा हूँ मैं, 1 सेकंड दे दीजिएगा, मैं आप बात में, मुझे समय कम है, फिर आज कह रहा हूँ, अपने राजनीतिक अनुभव के आधार पर कहता हूँ, पूरे प्रदेश में अभी मैं पिथौरागढ़ के सुदूर ग्रामीण अंचल से आपकी सेवा में प्रस्तुत हुआ हूँ मैं, क्योंकि अभी मुझे आदेश हुआ कि डिबेट पे बैठना है। फिर कह रहा हूँ, 12 जिला पंचायतों में से कांग्रेस के पास एक भी जिला पंचायत नहीं मिलेगी। ठीक है। और बहुत से जनपदों में कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारने की जहमत नहीं की, इनके पास उम्मीदवार नहीं है। ठीक है नवीन जी, कांग्रेस को तो नैतिक अधिकार नहीं है इसमें बोलने का। मैं ठीक, नवीन जी आइए जरा, आपके पूर्व सहयोगी हैं मथुरादास जोशी साहब, वरिष्ठ नेता हैं और अनुभवी नेता हैं। अब नवीन जी आपसे सीधे कह रहे हैं कि कांग्रेस को तो मतलब बोलने का हक ही नहीं होना चाहिए इस पूरे मसले पर। देखिए, मथुरादास जोशी जी बहुत विद्वान है और हमारे बड़े अच्छे परम मित्रों में है। इनको भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में है तो उनको बीजेपी की कुछ बात तो रखनी पड़ेगी। लेकिन वो जो राज्य की जनता जो आंकड़े देख रही है, LUCC वाला मामला है, 92 करोड़ रुपए का उसमें घोटाला हो गया। मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं बोल पा रहे इसमें। मुख्यमंत्री जी जरूर कह रहे हैं कि हम इसकी CBI जांच करेंगे, लेकिन जो इनके सांसद है वो मुख्यमंत्री से ना पूछकर CBI जांच को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। वो कह रहे इंटरपोल की मदद लेनी चाहिए। उनका विश्वास ना राज्य के ऊपर है ना केंद्र सरकार पे। डबल इंजन की जो बात कर रहे हैं, अभी हमारे मनोहर सिंह चौहान जी कह रहे थे ट्रिपल इंजन की सरकार बना दीजिए। डबल इंजन की सरकार में आप देख लीजिए। नहीं नवीन जोशी साहब ठीक है, आप जो आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, मैं फिर से वही कह रहा हूं, आरोप है, वो जनता डिसाइड कर लेगी, जनता को भी समझ में आता है। लेकिन जो जोशी साहब कह रहे हैं, मथुरादास जोशी साहब जो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भैया वो उन्होंने उस समय भी कहा था, तब वो कांग्रेस में थे और उसके बाद उन्होंने ज्वाइन किया भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद ही तब उन्होंने कहा था कि यहाँ सुपड़ा साफ होगा कांग्रेस का, और वैसे ही स्थिति हुई। और आज फिर से इंडिया वॉइस के चैनल पर वो कह रहे हैं कि भाई इस बार भी सुपड़ा साफ कांग्रेस का होने वाला है। देखिए, इनको वहाँ पे क्या पूर्व अनुमान है किस प्रकार से बातें बोलनी है? उनको मालूम है कि सरकारी मशीनरी का किस प्रकार से दुरुपयोग पूरे प्रदेश के अंदर हुआ, किस प्रकार से अधिकारी लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे रहे, इनके मंत्री लोग उसमें जुटे रहे, इनके मुख्यमंत्री स्वयं क्षेत्रों में जाके किस प्रकार से इन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। इनको ओवर कॉन्फिडेंस है कि हम लोग जीतेंगे। लेकिन प्रदेश की जनता, भोली भाली जनता, वो सब जानती है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलेबाजी कर सकती है। किस प्रकार से भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और आज गांव की कोई बात नहीं कर रहे। किस प्रकार से आपने दो जगह जो मतदाता है, ये तो कानून ही नहीं कहता कि एक जो मतदाता है 2 जगह मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। जो नगर निकाय में जो वोटर थे उन्हीं को आप ग्रामीण क्षेत्रों में उनका इस्तेमाल कर रहे हो। क्या आपने जो चुनाव की समय अवधि बढ़ाई है वो किस लिए बढ़ाई? मथुरादास जोशी साहब
ये सवाल कांग्रेस लगातार कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में लेके जाए, ये सवाल कर रही है, जो नगर निकाय में आपके मतदाता थे वही उन्हीं से ही वोट करवा रहे हैं आप लोग। रणनीति है निश्चित तौर पर। ठीक है, 31 तारीख को आप देखेंगे ठीक है, नवीन जी जवाब ले लेते हैं, नवीन जी जवाब ले लेते हैं, मथुरा जी से जवाब ले लेते हैं, मथुरा जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है नवीन जी जवाब ले लेते हैं, दीजिए जरा जवाब जोशी साहब। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, मैंने इसलिए कहा ना, कांग्रेस को बोलने को नैतिक अधिकार नहीं है। ये केवल एक बात बोलते हैं कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। मैं चुनौती देके कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं, अगर कहीं पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कोई भी कर रहा है, जरा आप नाम तो बता दें, पर्टिकुलरली एक व्यक्ति का अगर वो चिन्हित करें, हम उसका जवाब देंगे। एक बात, दूसरी बात जरा मेरी बात पूरी होने दीजिए। दूसरी बात ये है कि जहां ये 2 जगह मतदान की बात कर रहे हैं या 2 जगह वोटर लिस्ट की बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनने अपनी आंख में, कांग्रेस के लोगों ने मेरे ख्याल से पट्टी बांध रखी। मैं इसलिए कह रहा हूं मानसिक रूप से दिवालिया हो गई है कांग्रेस की लीडरशिप। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि चुनाव आयोग ने 6 पत्र इनको लिखे हैं। अगर मैं घर पर होता तो मैं आपको उन 6 पत्रों की कॉपी दिखा देता। 6 पत्र लिखे हैं, मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण कर रहे हैं। कांग्रेस के लोगों, अपने जो BLA आपके हैं उनको भेजिए, कहीं कोई गलत हो रहा, नाम एंट्री हो रही तो उसको कटवाइए, या कोई जोड़ना नाम है, कोई छूट गया तो उसको जुड़वाइए। तो मथुरा दत्त जी जो आरोप ये कह रहे हैं, जो कांग्रेस कह रही है, सुनिए ना सर, जो कांग्रेस कह रही है कि निकाय चुनाव में जिन्होंने मतदान किया उन्हीं को आप लेकर आ रहे हैं, 2-2 वोट आप डलवा रहे हैं, वो निराधार है पूरी तरीके से। मैं कह रहा हूं ना, झूठ बोलने की कोई झूठ की कोई वो होती है क्या? ये तो झूठ बोलने की, मैंने कहा ना, इनके जो 6 पत्र चुनाव आयोग ने लिखे हैं, जब मतदाता सूची बन रही थी तब कांग्रेस के लोग सोए हुए क्यों थे? इन पर कोई काम था? एक बात अभी नवीन भाई ने कहा कि LUCC में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो ये भी कि कांग्रेस के लोगों को, अब भाजपा के सांसदों ने जब केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की तब ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, उससे पहले इनको कोई भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा था। अब ठीक है नवीन जी जरा आइए, नवीन जी जरा आइए, अपना कोई चीज दम से कहिए। नवीन जी आइए, कह रहे हैं कि झूठ बोलने की भी पराकाष्ठा होती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, दम से बोल रहा हूँ। कांग्रेस और कितना डेलीगेशन हम चुनाव आयोग के पास गए हैं वो जोशी जी को भी मालूम है। हम चुनाव आयोग से कितना हमने समय मांगा होगा और कितना समय उन्होंने दिया। आप मतदाता सूची की बात कर रहे हैं, जोशी जी कह रहे हैं एक भी नाम आप दिखा दीजिए। आप मुझे सिर्फ 10 मिनट का समय अगर आपकी डिबेट और होती तो मैं नामों के साथ आ जाता, कितने लोग मतदाता सूची में नगर निकायों में भी है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी है, 2 जगह उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आज स्थिति ये होगी, जो जिनके नगर निकाय में नाम है वो वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, और जिस दिन चुनाव निपटेगा उसके बाद कोर्ट के अंदर एक घड़ी लग जाएगी जितने भी लोग पिटीशन दायर करेंगे। कई नामांकन, कई तो ऐसे जो पद है वो वैसे ही निरस्त हो जाएंगे, क्योंकि अभी कोर्ट जाने का समय, चुनाव में सारे व्यवस्था है, सारे लोग जाएंगे, कोर्ट भी जाएंगे, और चुनाव आयोग का हम दरवाजा खटखटाते रहे। जो हमारी आपत्तियां थी हम लिख के हमने आपत्तियां वहां पर दी, लिखित में है। अगर आप मुझे कहते तो मैं सारे पत्र वहां पे लेके आता, जो पत्र हमने चुनाव आयोग को लिखे हैं, जो पत्र हमने माननीय राज्यपाल को लिखे हैं, जो हमारी आपत्तियां हैं वो सब हमारे पास है। जहां तक मतदाता सूची 2 जगह वाले नाम है, मैं 2 जगह नाम आपको कल आप डिबेट रखिए, इसमें मैं 50 लोग ऐसे गिनवा दूंगा, सैकड़ों लोग ऐसे गिनवा दूंगा जिनके 2 जगह नाम है और वो चुनाव आज लड़ रहे हैं। जोशी जी को कहना है भारतीय जनता पार्टी का गुणगान उन्होंने करना है। नहीं नवीन जोशी साहब, नवीन जोशी जी, अच्छा ये भी तो एक फैक्ट है ना राज्य की जनता, नवीन जोशी जी, ये भी निश्चित तौर से कांग्रेस जीतेगी। सर एक बात बताइए ना, जो मथुरा दत्त जोशी जी कह रहे हैं कि अगर कोई गड़बड़ी है तो उसको आप सामने लाइए ना, बताइए ना कहां हो रही है, कौन कर रहा है, नामों के हिसाब से लाइए तो उस पर कार्रवाई होगी। अगर वहां पर हो रहा है, अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे सीधे ये कह देंगे कि वहां पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, 2-2 मतदाता, एक मतदाता 2-2 वोट डाल रहा है, तो बोलने में तो सर जबान। एक बात जरा मेरी जो हमारी शिकायत है उसका माध्यम क्या है? आ रहा हूँ मथुरा दत्त जी, आ रहा हूँ। राज्यपाल की बात का यही खंडन कर देता हूं। ठीक है, जो हमने लिखित में दी है, जो हमारा डेलीगेशन किया है उसके बारे में आप चर्चा नहीं करेंगे। माध्यम तो यही है ना, हम चुनाव आयोग में गए, हमने लिखित में शिकायत दी, हमने समय लिया, हमने गवर्नर से समय मांगा, नहीं दिया। ये सारे जो दुरुपयोग सरकारी मशीनरी का हो रहा
हमें प्रतिदिन की शिकायत हम लोगों ने चुनाव आयोग ठीक को है। करी, लेकिन सरकारी मशीनरी का जिस प्रकार से राज्य भर में दुरुपयोग हो रहा है। ठीक है, पूरे मथुराज राज्य जी की आइए जनता जरा, जानती है। नवीन जी रुकिए, मथुराज जी आइए। मैं बड़े अदब के साथ, सम्मान के साथ, नवीन मेरे छोटे भाई हैं। हाँ, मैं, ये अलग चीज है, पार्टियां अपने अपने विचारधारा की बात सब ठीक है। करते हैं। मैं एक बड़ा सवाल कर रहा हूं, आपके सामने भी ये सवाल है, आप भी पूछ सकते हैं कांग्रेस के नेताओं को। ये कपोल कल्पित आरोप लगाने के बजाय कल मतदान हुआ, जितने जनपदों में पूरे प्रदेश के 12 जनपदों में मतदान हुआ है, 40 विकास खंडों में ये मतदान हुआ है। कहीं पर भी कांग्रेस के किसी नेता ने डबल वोटर लिस्ट में नाम होने की, 2 जगह नाम होने की या मतदान करने के बारे में कोई किसी पोलिंग बूथ में कोई शिकायत की है? कोई टेंडर वोट डलवाया है? कोई चैलेंज वोट डलवाया है? कहीं पर भी कोई आपत्ति किसी के नाम की दर्ज की है? ये आरोप लगा रहे हैं कि वहां से ले आए, इधर से ले आए। मैं कहता हूं मेरे मित्रों, थोड़ा सा डिबेट करते हो तो सोच समझ के करो। और कांग्रेस के नेताओं से मेरा विनम्र आग्रह पूरा है, पुलिंदा दे देंगे जो शिकायतें हमने अरे करी। आप आप बताओ समय, ना, अब्दुल जी कहाँ आप हुई? बोलिए, मुझे 5 कहीं मिनट का कोई समय दिए। शिकायत बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल मिलेगा। आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अगर नहीं, कहीं नहीं। शिकायत की इन लोगों ने, निश्चित है तौर तो पर हमने शिकायत शिकायत आप ही करी है। बता दीजिए, हमारे चलिए, पास मैं पूरा मान उसका रिसीविंग, हमारे पास पूरा उसका डाटा है। क्या ठीक है, हमने मथुरादत्त जी, हमने मथुरादत्त जी, हमने नवीन जी हमने कह तो रहे हमने हैं, मथुरादत्त जी, नवीन जी कह तो रहे हैं कि भाई शिकायत की है, आयोग में मैं जाके पूछ रहा हूं, शिकायत की है बाकायदा। मैं ये तो पोलिंग बूथ की बात थी ना। मैं पूछ रहा हूँ किस विकास खंड के किस पोलिंग बूथ पर कांग्रेस के नेताओं ने अवैध मतदान की शिकायत की या गलत मतदान की शिकायत कही है? कल की तारीख में जो, हाँ, तो चुनाव से पहले शिकायत कर रहे हैं कि 2 जगह जिनके नाम है उनको आप निरस्त करिए। और कहीं ये किस प्रकार की नहीं नवीन जी, बात में तो वजन है ना मथुरादत्त जी की, बात में वजन इस लिहाज से भी है ना नवीन जी की कल पहले चरण में जो मतदान हुआ है, आप अब आरोप लगा रहे हैं जो कि कल अगर मतदान हुआ वहां पर आपको लग रहा था तो कोई शिकायत आई है या नहीं आई है? अब्दुल जी, आप इतने बड़े चैनल के एंकर हैं, हम आपको कह रहे हैं चुनाव होने से पहले हम सारी शिकायतें चुनाव आयोग को करके आए हैं, लिखित में लेके आए, कौन कौन से नाम गलत नाम 2 जगह जुड़े वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका निरस्त किया जाए। लेकिन हमने निरस्त नहीं किया क्योंकि जो चुनाव आयोग है सरकार के दबाव में काम कर रही है। जरा रुकिए, दोनों लोग रुकिए, जरा दोनों लोग रुकिए। नवीन जी मुझे एक चीज क्लियर कीजिए, रुकिए नवीन जी, रुकिए ना नवीन जी रुकिए जरा, प्लीज नवीन जी, आपने चुनाव होने से पहले कब ये शिकायतें की हैं? आपने कब शिकायतें की? हमारे पूरे प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी के नेतृत्व में हम लोग ये चुनाव से 1 हफ्ते पहले जिस दिन नॉमिनेशन होना था हम लोग चुनाव आयोग में गए थे, लिखित में हमने सब कुछ दिया वहाँ पे। जब चुनाव आयोग ने हमारी बात नहीं सुनी, हमने माननीय राज्यपाल जी से समय मांगा, राज्यपाल ने हमें समय दिया तो राज्यपाल के वहाँ हम जाके धरने में बैठ गए। ये पूरे देश की जनता जानती है किस प्रकार से करण मेहरा और हम लोग जाके राज्यपाल के वहाँ पे बैठ गए, विपक्ष की आवाज को दबाने का ये लोग काम कर रहे हैं। अगर हमारी बात को सुना जाता, इसको गंभीरता से लिया जाता तो हम बोलते कि भाई ठीक है। सरकारी मशीनरी अब जोशी साहब, मथुरादत्त जोशी साहब एक चीज समझाइए आप, अब एक चीज आप समझाइए, अगर कांग्रेस की तरफ से शिकायत की गई चुनाव से पहले, क्या उस पर संज्ञान लिया गया या नहीं लिया गया आयोग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से या नहीं? बिल्कुल संज्ञान लिया गया। हमारा महत्वपूर्ण विपक्षी दल है, उनकी बातों को बिल्कुल सुना गया। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ, इनकी बातों में दम तब होगा ना कि जब ये किसी मतदान केंद्र में इस बात की शिकायत करेंगे कि ठीक है ना सर, वो पहले चरण का मतदान हो गया, वहां पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं वहां नहीं जा रहा हूं अभी, मैं ये जानना चाह रहा हूं, नहीं सर रुकिए ना, सर रुकिए प्लीज। एक मैं आपका सवाल समझ गया, मेरा जवाब सुन लीजिए प्लीज। मैं निवेदन के साथ जवाब सुन लीजिए। जी। आप जानते हैं मैं बहुत शालीनता से बोलने वाला व्यक्ति हूँ, मैं बहुत ज्यादा इनकी तरह नहीं बोलता हूँ। नहीं प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, इन्होंने चुनाव आयोग में जो शिकायतें दी होंगी मेरी नॉलेज में वो तो, लेकिन चुनाव आयोग ने उनका निराकरण किया होगा। एक बात, दूसरी बात जो इन्होंने आरोप लगाया है कि दिल्ली से ले जाकर प्रवासियों को ले जाकर, इनकी प्रवक्ता का बयान आपने सुनाया अभी कि उसको तमाम शहर से नगर निकाय के मतदाताओं को वहां ले जाया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ चलिए ले जाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने किसी मतदान केंद्र पर, किसी भी गांव के मतदान केंद्र पर, किसी विकास खंड के 12 जनपदों में कहीं पर कोई शिकायत दर्ज की है?
उसका प्रमाण कांग्रेस के लोग उपलब्ध चलिए, कराएं, ठीक है सर। तो निश्चित रूप से उसका कार्रवाई ये चीजें भी आगे समय निर्धारित कर देगा कि कहां पर कितनी दिक्कतें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। वाकई में कल दूसरा चरण का मतदान है, कल की तारीख में भी जाहिर तौर पर यह देखना होगा कि कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ देखा जाता है इसमें और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप लोग भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए आप इंडिया वॉइस के साथ।